कभी कभी एक स्त्री बहुत कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाती है। उसकी आंखों की गहराई, उसकी मुस्कान की झिझक और उसके चुप रहने के पीछे छुपे भाव सब कुछ उस प्रेम की गवाही देते हैं जिसे वह अपने दिल में संजोए हुए हैं। स्त्री का प्रेम हमेशा जुबान से नहीं झलकता। कई बार वह केवल मन से चाहती है, बिना जताए, बिना बोले। और यही मन ही मन चाहने वाली स्त्री का रहस्य होता है। इस वीडियो में हम 7 ऐसे रहस्यमयी संकेत जानेंगे जो बताते हैं कि वो स्त्री आपको मन ही मन बहुत गहराई से चाहती है, भले ही उसने कभी स्वीकार ना किया हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। संकेत 1, उसकी निगाहें अक्सर आपको ढूंढती हैं। स्त्री के प्रेम की सबसे पहली भाषा होती है उसकी निगाहें। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को मन ही मन चाहने लगती है तो उसका मन हर पल उसी की ओर खींचता है। वह भीड़ में भी आपको तलाशती है। आपके आने जाने की दिशा पर उसकी नजरें रुक जाती हैं, कभी यूं ही हंसते हुए, कभी किसी बहाने से आपकी ओर झांक लेती है। पर जब आप उसकी आंखों में देखते हैं तो वह झट से नजरें चुरा लेती है। वो नजरों की यह छुपन छुपाई असल में उसके मन का सबसे पहला संकेत है। क्योंकि जो स्त्री किसी पुरुष को चाहती है, उसकी आंखें उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाती। कृष्ण ने भी कहा है, जो प्रेम सच्चा होता है वह नजरें नहीं झुका पाता, पर स्वीकार भी नहीं कर पाता। संकेत 2, वो आपकी हर बात को याद रखती है। स्त्री का मन समुद्र की तरह होता है जो छोटी छोटी बातों की भी गहराई में उतर जाता है। अगर कोई स्त्री आपको मन ही मन चाहने लगी है तो वह आपकी हर बात याद रखेगी, चाहे वह आपकी पसंदीदा चाय हो या आपकी कहीं कोई साधारण सी लाइन। आप भूल भी जाओ पर वह याद रखेगी कि आपने किस दिन कौन सा रंग पहना था या किस बात पर हंसे थे। यह संकेत गहरा है क्योंकि याद वही रखता है जिसके दिल में किसी के लिए सच्चा लगाव होता है। जब कोई स्त्री आपकी बातों को याद रखती है तो समझिए उसकी भावनाएं केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि प्रेम है। संकेत 3, वो आपकी उपस्थिति में अजीब सी बेचैनी महसूस करती है। प्रेम का सबसे रहस्यमय असर होता है बेचैनी। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को चाहने लगती है तो उसके आसपास आने पर उसका मन असहज होने लगता है। वो नजरें झुका लेती है, बालों से खेलती है या यूं ही हंसने लगती है बिना वजह के। उसका दिल तेज धड़कता है और वह खुद समझ नहीं पाती कि क्यों आपकी मौजूदगी उसे इतनी जीवंत कर देती है। यह बेचैनी प्रेम की ऊर्जा है जो दो आत्माओं के बीच कंपन के रूप में महसूस होती है। यह वही ऊर्जा है जिसे राधा ने कृष्ण के सामने महसूस किया था, जब बिना बोले भी प्रेम बोलता था। संकेत 4, वो आपके दुख या तकलीफ में खुद दुखी हो जाती है। मन से चाहने वाली स्त्री केवल खुशियों में नहीं बल्कि आपके दुख में भी जुड़ी होती है। अगर आप परेशान हैं तो उसे बिना बोले भी एहसास हो जाता है। वह पूछेगी नहीं कि क्या हुआ, पर उसके चेहरे पर बेचैनी झलकेगी। कभी किसी बहाने से आपकी बात छेड़ देगी या किसी अप्रत्यक्ष तरीके से जानने की कोशिश करेगी कि आप ठीक हैं या नहीं। यह भावनात्मक जुड़ाव प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, जहां आत्मा आत्मा से संवाद करती है, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। संकेत 5, वो आपकी गैर हाजिरी में भी आपको महसूस करती है। कहा जाता है, जब कोई स्त्री किसी पुरुष को मन से चाहने लगती है तो वह उसकी ऊर्जा अपने आसपास महसूस करने लगती है। वो आपके बिना भी आपको महसूस करती है। कभी किसी गाने में, किसी सुगंध में या हवा के झोंके में उसका मन आपके ख्यालों से घिरा रहता है। वह बार बार आपके ऑनलाइन आने जाने को देखती है पर मैसेज नहीं करती।
उसका यह साइलेंट लाभ बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि वह आत्मा के स्तर पर जुड़ चुकी होती है। मन से चाहा गया प्रेम किसी दूरी को नहीं मानता। संकेत 6, वह आपको दूसरों से अलग नजर से देखती है। एक स्त्री की दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती है। वह हर व्यक्ति को एक विशिष्ट भाव से देखती है, पर जिस पुरुष को मन से चाहती है उसके प्रति उसका नजरिया बदल जाता है। वो आपको दूसरों से अधिक सम्मान, थोड़ा अधिक ध्यान और थोड़ा अलग व्यवहार देती है। कभी आपके सामने आने से पहले खुद को संवार लेती है या आपकी मौजूदगी में ज्यादा कोमल बन जाती है। यह संकेत दर्शाता है कि उसकी चेतना ने आपको विशेष स्थान दिया है। संकेत 7, वह आपकी सफलता या असफलता से भावनात्मक रूप से प्रभावित होती है। यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो वह दिल से खुश होती है, और अगर आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो उसे भीतर से दुख होता है। उसकी यह भावना केवल पसंद नहीं होती बल्कि एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव होती है। वह आपके लिए दुआएं मांगती है, आपकी तस्वीर देखकर मुस्कुरा उठती है और भीतर से चाहती है कि आप हमेशा सफल रहे। यही सच्चे प्रेम का छिपा रूप है, जहां स्त्री चाहती है पर जताती नहीं। संदेश प्रेम जो बिना बोले भी सब कह जाता है। मन ही मन चाहने वाली स्त्री का प्रेम मौन होता है, पर उसकी ऊर्जा सब कुछ कह देती है। वो प्रेम अपने त्याग, धैर्य और मौन में जीती है। ऐसी स्त्री को पहचानने के लिए आपको भी अपने भीतर शांत मन की जरूरत होती है, क्योंकि केवल शांत मन ही सूक्ष्म भावनाओं को महसूस कर सकता है। कृष्ण का संदेश प्रेम का सबसे सुंदर रूप वह है जो बिना बोले भी अपने भाव से सब कह देता है। जो स्त्री आपको मन ही मन चाहती है वह आपके जीवन में एक दिव्य ऊर्जा बनकर रहती है। आप उसे शायद शब्दों में ना पकड़ पाएं, पर अगर ध्यान से महसूस करें तो उसकी उपस्थिति हर धड़कन में मिल जाएगी। प्रेम का सबसे रहस्यमय रूप वही है जो आत्मा से जुड़ा हो, ना कि शब्दों या अपेक्षाओं से। मन ही मन चाहने वाली स्त्री आपको कुछ नहीं कहती, पर उसका हर मौन, हर नजर, हर भावना आपके नाम एक प्रेम पत्र होती है जिसे पढ़ने के लिए केवल हृदय चाहिए। जब स्त्री का प्रेम मौन बन जाता है, कभी कभी एक स्त्री किसी पुरुष को इस कदर चाहने लगती है कि वह अपने भावनाओं को शब्दों में बांध नहीं पाती। वह जानती है कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो शायद संबंध की दिशा बदल जाएगी, इसलिए वह मौन रहना चुनती है। लेकिन इस मौन में भी एक तीव्र प्रेम की ध्वनि होती है। उसके भीतर एक युद्ध चलता है। एक तरफ उसका प्रेम जो आपको पुकारता है, और दूसरी तरफ उसका संयम जो उसे रोकता है। वह हर रोज आपके ख्यालों में जीती है, आपसे बात करने के सपने देखती है, पर जब आप सामने आते हैं तो वह अपने भावों को मुस्कान के पीछे छिपा लेती है। यही वह क्षण होता है जब उसका प्रेम शब्दों से ऊपर उठ जाता है, जहां प्रेम केवल महसूस किया जा सकता है। स्त्री के मन की ऊर्जा जो पुरुष को खींच लाती है। प्रेम केवल भावनात्मक नहीं, ऊर्जात्मक भी होता है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को मन से चाहती है तो उसके विचारों से एक कंपन उत्पन्न होता है जो सीधे उस पुरुष के अवचेतन मन तक पहुंचता है। यही कारण है कि कई बार पुरुष को अचानक किसी स्त्री की याद आने लगती है बिना किसी कारण के। वो बेचैन हो जाता है, उसका मन डिस्टर्ब हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। असल में उसी क्षण वो स्त्री उसे मन ही मन याद कर रही होती है। यानी स्त्री की भावनाएं ऊर्जा के रूप में पुरुष तक पहुंच जाती हैं। इस रहस्य को आधुनिक मनोविज्ञान टेलीपैथिक कनेक्शन कहता है और आध्यात्मिक दृष्टि से यह प्रेम की तरंगे कहलाती हैं।
जब स्त्री आपके सपनों में आने लगे, कभी कभी आप देखते हैं कि एक ही स्त्री बार बार आपके सपनों में आने लगी है। कभी मुस्कुराती हुई, कभी चुप, कभी दूर से देखती हुई। आप सोचते हैं यह सब कल्पना है, पर ऐसा नहीं। सपनों का संसार हमारे मन और आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। अगर कोई स्त्री आपको मन से चाहती है तो उसकी ऊर्जा आपकी चेतना में प्रवेश करती है और फिर वह आपके स्वप्नों में अपना संदेश भेजती है। यह एक रहस्यमय संकेत है कि उसकी आत्मा आपकी आत्मा को पुकार रही है। कृष्ण ने गीता में कहा था, आत्मा की भाषा मौन होती है पर उसका स्पंदन सब सुन सकते हैं। वह दूर रहकर भी आपको महसूस कराती है कि वह पास है। मन ही मन चाहने वाली स्त्री को किसी फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने भावों से ही आपको बांध लेती है। कभी आप कोई काम करते हुए अचानक उसका ख्याल करते हैं, कभी बिना वजह उसका नाम आपके होठों पर आ जाता है। कभी आपको लगता है काश वो होती। यही उसका साइलेंट कनेक्शन है। वो भले दूर हो पर उसके विचार आपकी चेतना के चारों ओर मंडराते रहते हैं। वो आपके आसपास एक भावनात्मक आभा और राह बना देती है जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं पर समझ नहीं पाते। यह वही रहस्य है जो सच्चे प्रेम को अमर बनाता है, जहां दूरी भी निकटता का रूप ले लेती है। कब उसका मौन प्रेम शब्दों से अधिक बोलता है। कभी आपने देखा होगा वो स्त्री आपसे कुछ नहीं कहती पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है। वह चाहती है कि आप समझ जाएं बिना कहे। उसका प्रेम बहुत कोमल होता है, जिसे वह किसी भी तरह की अस्वीकृति से बचाना चाहती है। इसलिए वह अपने भावों को केवल अपनी मुस्कान, अपनी नजरों और अपनी उपस्थिति में छिपा देती है। अगर आपने इस मौन प्रेम को एक बार महसूस कर लिया तो आप पाएंगे कि यह सबसे सच्चा और सबसे गहरा प्रेम होता है, जिसमें कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ एक असीम भावना होती है। मन ही मन चाहने वाली स्त्री का प्रेम कैसा होता है? एक धैर्यपूर्ण होता है। वह प्रतीक्षा करती है बिना शिकायत के। दोग शांत होता है। वह कुछ नहीं कहती पर सब महसूस करती है। तीन त्यागमयी होता है। अगर उसे लगता है कि आपकी खुशी किसी और में है तो वह चुपचाप पीछे हट जाती है, पर आपको बुरा नहीं चाहती। चार गहराई भरा होता है। उसमें सखी आकर्षण नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव होता है। ऐसा प्रेम वही स्त्री कर सकती है जिसके भीतर ममता और भक्ति दोनों का संगम हो। कृष्ण दृष्टिकोण से समझें स्त्री का मौन प्रेम क्यों दिव्य होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, प्रेम का सबसे उच्च रूप वह है जो कुछ मांगता नहीं बस बहता है। मन ही मन चाहने वाली स्त्री का प्रेम ठीक वैसा ही होता है। वह किसी परिणाम की अपेक्षा नहीं रखती। वह केवल महसूस करना चाहती है, आपकी मुस्कान देखना चाहती है और आपकी उपस्थिति में एक क्षण जी लेना चाहती है। उसके लिए प्रेम पूजा है और वह आपको भगवान की तरह अपने मन में रखती है। अंतिम अनुभूति जब आत्मा आत्मा को पहचान लेती है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को मन से चाहने लगती है तो यह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध होता है। कई बार पिछले जन्मों के रिश्ते अधूरे रह जाते हैं और आत्मा इस जन्म में उन्हें पूरा करने के लिए फिर मिलती है। ऐसे में वह स्त्री आपको बिना मिले भी पहचान लेती है। उसका मन कहता है, मैं इसे जानती हूं। यह अनुभव रहस्यमय होता है, पर यही आत्मा का सच्चा प्रेम है जो ना समय से बंधा है ना दूरी से। समापन मौन प्रेम की शक्ति। मन ही मन चाहने वाली स्त्री का प्रेम सबसे पवित्र प्रेम है। वह ना दिखावा करती है ना अपेक्षा रखती है।
वह बस आपको महसूस करने में ही अपना संसार बसा लेती है। ऐसी स्त्री आपके जीवन में आती है तो समझिए आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे प्रेम की अनुभूति बहुत दुर्लभ होती है, जहां शब्द नहीं सिर्फ आत्मा बोलती है। श्री कृष्ण वाणी में यही संदेश है। प्रेम तब सच्चा होता है जब वह मौन होकर भी सब कह जाए और दूरी में भी निकटता का एहसास दिलाएं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।